गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो? थोड़ा टेंशन तो रहेगा ही। 24 को आपका मैथ्स 1 का पेपर है। डोंट वरी, डोंट टेक द टेंशन। आपको टेंशन लेना नहीं है। मैं फुल रिवीजन मैथ्स 1 की लेने वाला हूँ। 1 बाय 1 मैं वीडियो डालने वाला हूँ। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस लेसन की पूरी रिवीजन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हॉट क्वेश्चन ही मैं आपको देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट अपन समझ लेंगे कि व्हाट इज द मीन बाय द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट्स इक्वेशन विद द कंटेंट 2 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेंट वेरिएबल इज अ 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, दो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। हैविंग अ टू वेरिएबल और ईच टर्म की डिग्री जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of the linear equation in 2 वेरिएबल। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax plus by plus c is equal to 0। और ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी आर अ रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए और बी क्या नहीं रहता है? जीरो नहीं होता है। बिकॉज ऑफ हमें वैल्यू निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो सपोज आपने ए की वैल्यू जीरो रखा तो आंसर आएगा जीरो। तो एक्स क्या होगा? आपको एक्स क्या होगा? निकल जाएगा। और वाई का भी आप बी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई नहीं रहेगा, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, इस लेसन में मोस्टली 3 मेथड आपको दिया हुआ है। एक है साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशन, नेक्स्ट है ग्राफिकली सॉल्व द इक्वेशन, और थर्ड है यूजिंग द क्रैमर रूल एंड सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ओके, इक्वेशन सेकंड। यहाँ दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अपॉन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देख के लेना है आपको। ओके, नहीं रहेगा, द गिवन इक्वेशन आर अ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट अपॉन मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन इक्वेशन। ओके, तो हमें पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ओके, ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट है -3, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ फर्स्ट अपॉन मेक द कोफिशिएंट इक्वल एनी वन वेरिएबल। यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें इक्वल करके लेना है, नहीं रहेगा तो, बट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कोफिशिएंट इक्वल किसका है? x का कोफिशिएंट इक्वल है 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर उसका साइन देखना है हमें। ओके, तो यहाँ साइन क्या है? प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है। तो साइन इक्वल रहेगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में साइन इक्वल रहेगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और साइन डिफरेंट रहेगा तो हमें एडिंग करना है। रिमेंबर इट, इन अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल साइन इक्वल डू द सब्ट्रैक्शन, साइन डिफरेंट डू द एडिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ विच इज द ग्रेटेस्ट? 13 इज द ग्रेटेस्ट और 9 इज द स्मॉलेस्ट। तो 13 यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो इक्वेशन इन शॉर्ट में लिखना है इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हमें क्या करना है? इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा। अभी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? चेंज द साइन ईच टर्म, हर एक टर्म का साइन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ प्लस 2x है तो क्या होगा? -2x।
यहाँ -3y है तो क्या होगा +3y, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ देखो इसको हम लोग बोलते हैं नेम सेरेमनी, यानी चेंज द नेम। यहाँ प्लस था ना 2x तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 + 3 कितना होता है 4y होता है, और यहाँ भी रिमेनिंग कितना होता है 13 - 9, क्योंकि -9 हो गया अभी, तो रिमेनिंग कितना होता है 4 होता है। तो y = 4 अपॉन क्या होगा 4, क्योंकि ये इंटू है तो क्या हो गए डिवाइड होगा। तो y = कितना मिला 1, y की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। तो दैट वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन इजी इक्वेशन, तो इजी इक्वेशन कौन सा है सेकंड है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन 1 में। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है 2x + y = कितना है 13 है। तो y की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x + 1, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर साइन लिखेंगे = 13। तो यहाँ एक +1 है गोज टू राइट हैंड साइड तो क्या होगा माइनस होगा। तो 2x = 13 - 1, तो 2x = कितना होगा 12, 2x = 12, तो x = 12 अपॉन 2, तो x = कितना मिला 6 मिला, गेट द x = 6। तो सोल्यूशन मिल गया हमें x की वैल्यू 6। तो सोल्यूशन इज x = 6 एंड y = 1। गेट इट एवरीवन, सबको समझ में आया होगा। चलो, तो हम लोग का साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी आप पूछेंगे सर ए तो हमें नहीं है, ए रिड्यूसिंग है, मगर आपको 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और आपको ए इजीली आ जाएगा, तो आपको जो क्वेश्चन है इस टाइप में वो आपको सॉल्व करने इजी आएंगे। ओके, फिर है ग्राफिकली मेथड से, वही सम हम लोग लेंगे और ग्राफिकली मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो 1 बाय 1 इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 9। मेक द टेबल बनाएंगे और फाइंड आउट द 3 कोऑर्डिनेट पेयर x and y। ओके, तो यहाँ देखो इक्वेशन है, हम मोस्टली x का वैल्यू नहीं तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रिमेंबर इट, याद रखो कि हमें 0 to 5 तक वैल्यू लेना है, अज्यूम करना है, या 0 से -5 तक वैल्यू हमें अज्यूम करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। एनी वन वेरिएबल का, कौन सा भी वन वेरिएबल का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा अज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना ऑब्जर्व करना। यहाँ इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 9, तो x का कोएफिशिएंट क्या है इवन नंबर है 2 है, और y का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, वो ऑड नंबर है। आप यहाँ किसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मोस्टली, मगर यहाँ देखना कि जिसका कोएफिशिएंट इवन नंबर रहेगा उसका ही वैल्यू इवन नंबर रहेगा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, जो ऑड नंबर रहेगा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ देखो मैं किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो पुट y = 0 से स्टार्ट करेंगे 0। ओके, तो इक्वेशन है 2x - 3y = 9, तो 2x - 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 0 = 9, तो 2x - 3 इंटू 0 कितना रहेगा 0 = 9। तो यहाँ 2x = 9, तो x = 9 अपॉन 2, ए इंटू ए तो अपॉन होगा, x = 4.5 मिला। ओके, कितना मिला x = 4.5 मिला। तो जब मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू मुझे मिला 4.5। अभी मैं ऐसा नहीं कि x का ही वैल्यू y का ही वैल्यू रखूंगा, x का भी वैल्यू रख के देखेंगे, हम लोग पुट करके देखेंगे। पुट x = क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 9 है। तो यहाँ मैंने क्यों रखा, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है ना 9 को, तो 0 रखूंगा तो 3 से डिवाइड होगा 9 को। तो यहाँ 2 × 0 - 3y = 9।
तो यहाँ 0 आएगा, -3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन -3, y इज इक्वल टू -3। जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू आया -3। ओके, अभी मैं y का वैल्यू 1 रखता हूँ। ओके, पुट y इज इक्वल टू 1। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 9। ओके, -3 गोज टू राइट हैंड साइड, क्या होगा, प्लस होगा, +3 होगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 12। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, x is equal to 6. When the y is equal to 1, get the x is equal to 6. y is equal to 1, get x is equal to 6. Get it? तो यहाँ आ गए 4.5 and 0, 0 and -3, 6 and 1. Get it? फिर हम लोग देखेंगे 2x plus y is equal to 13. Make the table. यहाँ भी टेबल बनाएंगे। x and y, x y। चलो यहाँ पुट करेंगे। पुट किसका वैल्यू पुट करेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें किसको डिवाइड करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो x का वैल्यू ही हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू 0 या 1 रखेंगे, क्योंकि माइनस होना चाहिए, इतना 13 तक हमारा नंबर नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे कैसा क्या रखना है, ऑब्जर्व करेंगे पहला इक्वेशन को। हाँ, तो x का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ग्रेटर रखेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग सपोज 2 रखेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ओके, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, y इज इक्वल टू 9। जब मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 9 आ गया। फिर मैं रखूँगा x का वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू 13 माइनस 6, y इज इक्वल टू कितना होगा, 6 गया कितना होगा, 7। गेट इट? जब मैंने x का वैल्यू कितना रखा, 3 रखा, तो y का वैल्यू कितना आया, 7 आ गया। गेट इट? अभी x का वैल्यू मैं 4 रखूँगा। पुट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 8, 2 4 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, y इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ y इज इक्वल टू 5। गेट इट? जब मैंने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। गेट इट एवरीवन? तो यहाँ 2 9 3 7 4 5। गेट इट? तो दैट एकदम सो इजी। आपको वैल्यू रखना है 0 to 5 और 0 to -5 तक का वैल्यू रखना है। अभी हम लोग ग्राफिकल देखेंगे। ग्राफ में बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ग्राफ करते वक्त आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मैं हैंड से कर रहा हूँ, आप रूल यूज़ करते हैं आप। ओके, देखो
बेसिकली ग्राफ सबको आता है, मगर थोड़ी गलती कर देते हैं बच्चों लोग, और जो गलती करते हैं ना वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको सबको पता है कैसा ड्रॉ करना है, क्या करना है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहेगा 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओके, तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, डाउनवर्ड में लिखा मैंने एक्स एक्सेस पे, दिस इज एक्स एक्सेस। ए रिमेंबर ऑलवेज राइट ऑन कैपिटल इन कैपिटल, वाई एक्सेस ऑलवेज राइट इन कैपिटल एक्सेस। ओके, ए एक्स एक्सेस पे मैंने डाउनवर्ड पे लिखा है नंबर्स, और वाई एक्सेस पे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है नंबर, वो रिमेंबर इट। उसके बाद स्केल लिखना नहीं भूलना, स्केल ऑन both axes 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल भूलना नहीं है आपको, हाँ याद से लिखना है स्केल। ये इतना आपको रिमेंबर रखो कि ये सब लिखना है, इतना भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं जाएंगे आपके, नहीं तो ये नहीं लिखेंगे आप प्रॉपरली तो आपके मार्क्स जाएंगे। ओके, तो याद रखना, आपने पूरा भी किया तो भी आपका मार्क्स जाने वाला है। तो फर्स्ट क्या दिया है, 4.5 एंड 0, एक्स एक्सेस पे 4.5, वाई एक्सेस पे 0, तो ये 0 होता है। 4.5 एक्स एक्सेस पे तो यहाँ आएगा, और 0 तो यहाँ आएगा नंबर, यहाँ लिखो 4.5 एंड 0। फिर क्या है, फिर पॉइंट है 0 एंड -3, 0 एंड -3, यानी एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस -3 है, तो वाई एक्सेस -3, 0 एंड -3 है। फिर क्या है, एक्स एक्सेस पे क्या है 6, और वाई एक्सेस पे 1 है, एक्स एक्सेस 6 और वाई एक्सेस 1, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा 6 एंड 1। तो आपको ड्रॉ करना है थ्रू दिस पॉइंट, ड्रॉ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। गेट इट, हाउ टू प्लॉटेड द पॉइंट, सब पॉइंट कैसा प्लॉटेड करना आपको समझ में आया। फिर बाद में आपको इक्वेशन लिखना है। यहाँ इक्वेशन कौन सा था अपना, कौन सा इक्वेशन था, 2x - 3y इज इक्वल टू 9, 2x - 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन लिखना है प्रॉपरली। आप ऐसा ही सेकंड लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करना है। गेट इट एवरीवन, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आई होगी। बाद में हम लोग देखेंगे अभी कौन सी है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी देखेंगे। से थर्ड जो मेथड है वो कैमरा रूल मेथड है। ओके, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको कवर हो जाते हैं, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और यूजिंग द कैमरा रूल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट हमें लिखना है सॉल्यूशन में, 2x - 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। सेकेंड है 2x + 1 इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। ओके, तो हमें पहला डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालते वक्त हमेशा आपको याद दिया होता है। तो यहाँ देखो मैं अज्यूम करूँगा इस कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट को मैं ए अज्यूम करूँगा, इसको बी अज्यूम करूँगा और इसको सी अज्यूम करूँगा। तो आप ए भी कर सकते हैं या अदरवाइज आप, जैसा मैंने एक मेथड है मेरी, यहाँ ए अज्यूम करो, इसको बी अज्यूम करो, इसको सी अज्यूम करो, इसको रिपीटेड ए अज्यूम करो, बी अज्यूम करो, हाँ, और इसको सी अज्यूम करो। ओके, गेट इट। देखो मैंने इसको y है,
आप अज्यूम कर सकते हैं ए बी सी या A1 B1 C1 A2 B2 C2, आप कौन सा भी अज्यूम कर सकते हैं, मगर इजी जो लगेगा तो अज्यूम करो। आप ए भी अज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, यानी मैं अभी क्या ले रहा हूँ 12 ले रहा हूँ, 12 मीन्स 1 and 2 1 and 2। या ए बी, पहला मुझे डी फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डी फाइंड करते वक्त मुझे क्या फाइंड करना है ए बी। तो मैं ए बी लूँगा, ए क्या है 2 है, बी क्या है -3, ए क्या है 2 है, बी क्या है 1, तो मैंने क्या लिया ए बी लिया। तो इसको मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 2 into 1, दोनों का क्या करूँगा सब्ट्रैक्शन करूँगा, -3 into 2, इसमें ब्रैकेट में ही रखना याद रखो। फिर 2 1 जा 2, फिर माइनस, इसको ही ब्रैकेट में रखेंगे, -3 into 6 -6 आएगा, -3 into 2 -6 आएगा, फिर 2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +6 होता है, तो आंसर आएगा 8। तो डी की वैल्यू मुझे कितनी मिली, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली 8 मिली। तो आपको ए फाइंड करने के लिए आ जाता है फाइंड द डिटरमिनेंट, आपको ऐसा ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो 2 into 1 माइनस सब्ट्रैक्शन -3 into 2, तो 2 into 1 2, 2 1 जा 2, माइनस साइन -3 into 2 -6, माइनस इंटू माइनस इसके बीच में इसके बीच में इंटू का साइन होता है, तो माइनस इंटू माइनस +6 होता है, तो d इज इक्वल टू 8 आया। फिर हमें फाइंड करना है dx, क्या फाइंड करना है dx। तो dx के लिए हम लोग क्या लेंगे, dx के लिए हम लोग लेंगे cb, क्या लेंगे cb, c और b, उसको हम लोग 32 भी बोलते हैं, ओके। cb लेंगे, तो cb क्या है देखो, c है 9, b है -3 13 1, 9 -3 9 -3 13 1, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 into 1 -3 into 13, तो कितना आंसर आएगा यहाँ 9 9 1 द 9, माइनस साइन माइनस 13 3 ज़ा 39, ओके। तो यहाँ आंसर आएगा 9 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस कितना होगा 39, तो 39 प्लस 9 कितना होता है 48, तो dx कितना मिला मुझे 48 मिला। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, dy मैं साइड में फाइंड करता हूँ, आप नीचे फाइंड कर सकते हैं, अब नीचे तक लेके जा सकते हैं, मैं साइड में ही फाइंड करता हूँ आपको। dy फाइंड द dy डिटरमिनेंट ऑफ y, तो dy लेते वक्त देखो हम लोग ने d को लिया था d को लिया था ab, dx को लिया था cb, और अभी dy को लेंगे ac, क्या लेंगे ac। तो a क्या है अपना 2 और 9 ac ना, 2 और 9 2 और 13, 2 9 2 13, गेट इट। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 into 13 माइनस 9 into 2 माइनस 9 into 2, तो 2 into 13 कितना होता है 26 होता है, माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 26 माइनस 18 रिमेनिंग 8, तो dy इज इक्वल टू 8, dx इज इक्वल टू कितना मिला 48, dy इज इक्वल टू कितना मिला 8। फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 48 और d की वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर कितना आएगा 6, और y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू कितनी है 8 और d की वैल्यू कितनी है 8, एंड आंसर आएगा 1। तो हमें सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन इज x is equal to 6, y is equal to 1, get it everyone।
how to find the value, how to find the x and y by कैमरा रूल। ओके, सबको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IMP क्वेश्चन। हर एक एक्सरसाइज में से मैं IMP क्वेश्चन आपको मैं दिया हुआ है। फर्स्ट है सॉल्व द साइमल्टेनियसली गिवन इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन आएगा 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, या 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 49 माइनस 50y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये बहुत इजी है। ये सॉल्व करते वक्त फर्स्ट आपको क्या करना है, एडिंग करना है, देन आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और जो भी इक्वेशन मिलेंगे उसका एडिंग या सब्ट्रैक्शन आपको करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है आपको। ओके, फिर उसके बाद आपको ग्राफिकली मेथड में आते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ओके, एक क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको ये ग्राफ टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये भी मैंने आपको अभी सिखाया है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है, आपको ये कंप्लीट करना है। ये 2 मार्क्स के लिए आता है आपको, या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ 3 दिया है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ दी हुई है, कितनी है, 0 है। तो यहाँ आपको 0 क्या करना है, कंप्लीट पूरा करना है, 0 लिखना है। फिर यहाँ देखो 5 दिया है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 दी है, तो आप यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, तो 5 गोज टू राइट हैंड साइड माइनस होंगे, तो 3 माइनस 5 होंगे, -2 आएगा। कितना आएगा, -2। तो यहाँ होता है -2 एंड 5। यहाँ x की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी y की वैल्यू 3 दी है, तो x की वैल्यू भी दी है उन्होंने 0, तो आप यहाँ 0 रख सकते हैं। गेट इट। तो इस तरह आपको ये क्या करना है, टेबल कंप्लीट करना है। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, देन डिटरमिनेंट मेथड से आपको कैमरा रूल से सॉल्व करना है आपको। ये तो इजी है, आप अभी मैंने पढ़ाया आपको वैसा ही करना है। ओके, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है देखो, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ए क्या है, इधर 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू क्या होगा, -3 एंड 2 इंटू क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या होता है, -6 और यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ -6 और -2, राइट। -6 -2 का 2 होगा, राइट। तो यहाँ आंसर आएगा -8 आंसर आएगा। गेट इट। तो ऐसा आपको ये कंप्लीट करना है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है कैमरा रूल बाय कैमरा रूल्स। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। आपको ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये आपको 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और ये सब बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है इस लेसन में से वर्ड प्रॉब्लम। आपको वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन, मेक द इक्वेशन एंड देन सॉल्व कैसा करना है, मैंने जो मेथड पढ़ाया आपको उस मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ आप साइमल्टेनियस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या कैमरा रूल मेथड भी यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉन मेक द इक्वेशन, पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब ये सब जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक टेक्सुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन भी है आपको यहाँ, जो सॉल्यूशन में दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम है वो भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। तो आप देख लेना, ये आपके पास है। टोटली इसका प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, ए भी क्वेश्चन है, इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन है या सॉल्यूशन क्वेश्चन है, उसमें से आपको देख के पूरा क्वेश्चन इसको कॉपीराइट करो या आप इसको लिख लो, टिक मार्क करके ले लो। मैं बुक में भी आपको टिक मार्क करके दे देता हूँ। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, देखो बुक में रहेंगे क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ चाहिए तो बुक में। ओके, देखो बुक में भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब पूरा सॉल्व करना है आपको, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने स्टार वाला क्वेश्चन दिया है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है
कौन सा दिया था मैंने, ए दिया था मैंने आपको क्वेश्चन, ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कैमर रूल्स का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इम्पोर्टेंट दिया है। एक क्वेश्चन भी है, एक्टिविटी कंप्लीट करो, एक्टिविटी के लिए आता है क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से बाय सॉल्व द कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, फिर ए भी पूछा जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये तो डिडक्शन है, ये तो डिडक्ट है आपका, ये टॉपिक नहीं है आपको। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सब आप देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपको बताया है कि नहीं आएगा, मगर वर्ड प्रॉब्लम है तो कौन से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है तो ये मैंने दिया है, वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इधर है, आप देख लीजिए। देखो, बाय फर्स्ट कंडीशन अज्यूम किया है एक्स की वैल्यू, एक्स सेलिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द जो भी है वॉच का वैल्यू एक्स माना है, डिजिटल वॉच का प्राइस वाई माना है। तो यहाँ आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, पूरा देखना, इसका प्रैक्टिस करना है। यहाँ भी उन्होंने पूरा सोल्यूशन दिया है, इसका भी प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, फिर है ए भी है, ए आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन करके इसको पूछा जाता है। लेट द डिजिट 100 प्लेस हम लोग ने x अज्यूम किया है, और यूनिट प्लेस को हम लोग ने y अज्यूम किया है, तो 100 प्लेस पे x रखा, यूनिट प्लेस पे y रखा है, और ये 3 डिजिट नंबर है तो 100, 10 एंड यूनिट प्लेस, तो 10 प्लेस होता है x प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो बहुत ईजी होता है। यहाँ मल्टीपल करेंगे हम लोग 100 से, यहाँ मल्टीपल करेंगे हम लोग 10 से, और यहाँ मल्टीपल करेंगे 1 से। तो क्वेश्चन तो 3 डिजिट नंबर कैसा बनता है, गेट द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 10x प्लस 10 इंटू वाई करेंगे। देखो यहाँ 100 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो गेट द नंबर 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस, देखो ब्रैकेट में से हर एक को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स 10x हो गया, 10 इंटू वाई 10y हो गया, 10 इंटू 1 क्या हो गया 10 हो गया, प्लस y। तो यहाँ होगा 110x प्लस 11y, देखो 10y प्लस y, 11y प्लस 10, ए 3 डिजिट नंबर बन गया। अभी इसके डिजिट जो है वो इंटरचेंजिंग करेंगे तो भी होता है सम ऑफ द डिजिट इन गिवन नंबर। तो डिजिट दिया तो इनका टोटल होता है 2x प्लस 2y प्लस 1, तो इसका एडिंग करना है, तो बहुत ईजी है। और गिवन कंडीशन क्या दिया है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, 17 टाइम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट। तो गिवन नंबर ए है और 17 टाइम 17 इंटू जो सम ऑफ द नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने का, तो हमें नंबर मिलता है। इसको सॉल्व करने के बाद 76 माइनस 23y इज इक्वल टू 7। ये जो है 34x जो है वो यहाँ जाके माइनस होंगे, 34y है यहाँ जाके माइनस होंगे, और 17 है 10 है यहाँ जाके क्या होगा माइनस होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन बोला, तो एक इक्वेशन मिल गया। फिर सेकंड दिया है कि डिजिट क्या करेंगे और इंटरचेंज करेंगे। तो डिजिट इंटरचेंज करने के जगह हमें 100 की जगह x की जगह y रखना पड़ेगा, और यूनिट y है वहाँ क्या रखना पड़ेगा x रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। तो इंटरचेंज करेंगे तो 100y प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस x करेंगे तो आएगा आंसर कितना आएगा 110y प्लस 11x प्लस 10। तो गिवन नंबर ए है, इंटरचेंजिंग नंबर ए है। तो उन्होंने सेकंड कंडीशन दिया है गिवन नंबर प्लस 198 मोर है ना, 198 इज इक्वल टू न्यू नंबर। तो गिवन नंबर ए है ओल्ड नंबर, उसमें प्लस करेंगे 198 और ये न्यू नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दो इक्वेशन मिल गए, उसको सॉल्व करो, फिर आपको क्या मिलेंगे यूनिट प्लेस नंबर मिलेंगे, फिर 100 प्लेस नंबर मिलेंगे। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आपको आएगा 153। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर दिए हैं, एक कभी कभी कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। इसमें से जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सब इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो डिनोमीटर का है, एक क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन है स्टार किया हुआ,
ओके, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने ही वाला है। फिर इसका जो ये है प्रॉब्लम सेट है वो हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका ऑप्शन नंबर बी है, ये सॉल्व करो, उसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आता है। चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन दिया हुआ है, डी एक्स दिया है, डी वाई दिया है, डी का वैल्यू रखा है, तो इसको डी कैमर रूल से हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैमर रूल से फाइंड करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, राइट। देखो यहाँ फाइंड क्या आंसर, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आंसर कौन सा है, 7 जो है वो क्या है, राइट है, जो ए ऑप्शन जो है वो राइट है, आपको ए ऑप्शन राइट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिया है सेकंड, तो इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है, डिटरमिनेंट है वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका डिफरेंट निकालना है, तो आपको आंसर आएगा इसका। देखो यहाँ दिया है, मैंने किया हुआ है 5 इंटू -4 या माइनस इंटू 3 इंटू -7, तो गेट द आंसर हियर -20 + 21 गेट द आंसर 1 और गेटेस्ट नंबर साइन, तो 21 का साइन पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ हमें ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये 1 मार्क्स, एक छोटा आंसर लिखने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। तो आपको ये एक्टिविटी जो है प्रॉब्लम सेट के जो फर्स्ट है वो पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया हुआ है, कुछ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, और उसमें से 1 कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ आंसर आता है, देखो यहाँ आंसर आएगा इज अ करेक्ट आंसर इज अ ए आता है, जो ओनली 1 कॉमन सोल्यूशन यहाँ आता है, हमेशा एक ध्यान रखो, गेट इट। यहाँ आपको फिलअप करना है, तो फिलअप करना मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहाँ आंसर जो आता है वो कौन सा आता है, 2x + 3y = 12 आता है, x - y = a आंसर आता है सब पूरा। ओके, ये सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करके आपको ये फिलअप करना है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आता है। ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर मिलेगा। ओके, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोल्यूशन दिया है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, प्रॉब्लम सेट का सोल्यूशन कोई देता नहीं है, तो मैंने यहाँ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट करके निकाल के ले सकते हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ देखो 2 डिजिट नंबर इस वर्ड प्रॉब्लम है, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद द इंटरचेंजिंग एड ऑफ 143 गिवन द नंबर डिजिट यूनिट प्लेस इज अ 3 मोर देन द डिजिट 10 प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो लेट्स द यूनिट प्लेस नंबर बी x, तो हमें x अज्यूम किया है, और देन 10 प्लेस नंबर इज अ y, तो नंबर क्या मिलेगा, 10 प्लेस नंबर y है, तो 10 इंटू वाई, 10y + x, तो हमें नंबर मिलेगा, नंबर इज अ 10y + x। द नंबर ऑफ 10 बाय द इंटरचेंजिंग, अभी इंटरचेंजिंग किया नंबर को, 10 प्लेस की जगह x रखा और यूनिट प्लेस का नंबर जगह y रखा, तो यहाँ होगा 10x + y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन उन्होंने क्या दिया है हमें, द नंबर ऑफ 10 बाय द इंटरचेंजिंग डिजिट इज अ 143, यानी जो नंबर है उनका जो ये है वो कितना आता है, फॉर देखो सोल्यूशन लिया है, यहाँ सोल्यूशन दिया है, तो क्या होगा, जो अपना नंबर है ओरिजिनल नंबर 10y + x और इंटरचेंजिंग नंबर इनका सम कितना होता है, 10x + y = 143, तो 11x + 11y = 143, तो 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ईच टर्म, तो आंसर आएगा x + y = 13। इक्वेशन 1 मिला हमें। सेकंड इक्वेशन दिया है, डिजिट इन अ यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन अ 10 प्लेस +3, यानी डिजिट यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 10 प्लेस के डिजिट से क्या है, +1 है, तो यूनिट प्लेस का नंबर है x = y + कितना होगा 3, तो x माइनस क्या होगा y = 3, + y है तो गोज टू राइट लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, तो x - y = 3 आता है। तो अभी दोनों का क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड जो है उसका एडिंग करेंगे, बिकॉज अभी यहाँ +y है, यहाँ -y है, कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों का प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट रहेगा, तो क्या करना पड़ता है, एडिंग करना पड़ता है, मैंने इसके पहले ही बताया था आपको। तो यहाँ एडिंग करेंगे, एडिंग करने के बाद मुझे मिलेगा 2x = 16, तो ये 2 डिवाइड होगा, तो x कितना आएगा, 8 आएगा। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन इजी इक्वेशन रहेगा जो 1, चलो 1 लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो x की जगह 8 रखेंगे, पुट द x इज इक्वल टू 8, तो 8 गोज टू राइट हैंड साइड माइनस होगा, 13 माइनस 8 y इज इक्वल टू 5। तो मुझे नंबर मिला x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, और अपना ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस x की वैल्यू कितनी 8 है, तो 50 प्लस 8 कितना होता है 58। तो हमें आंसर मिला 58 डिजिट नंबर। ओके, सेम यहाँ देखो एक कांति भाई का पूछा जाता है आपको, और बहुत इजी है कांति भाई का। द लेट्स द कॉस्ट ऑफ द टी एंड द कॉस्ट ऑफ द टी इज एक्स इज द कॉस्ट ऑफ द टी, वाई इज द कॉस्ट ऑफ शुगर। तो यहाँ देखो एज द पेड, यहाँ उन्होंने कंडीशन दिया है एज द पेड ऑफ 50 रुपीज़ रिटर्न लिया है उसने फेयर रिक्शा का। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से 50 रुपीज़ क्या करेंगे माइनस करेंगे, बिकॉज ऑफ आपने जो परचेस किया है ना उसका ही कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने शुगर का और टी का कॉस्ट अज्यूम किया है। तो रिक्शा का चार्ज हम लोग उसमें लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो 700 माइनस 50 लेंगे तो कितना आएगा 650 आएगा। तो कंडीशन फर्स्ट दिया है कितना केजी है टी, हाफ 1.5 kg है, तो 1.5 kg टी है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो 3/2x करेंगे, प्लस ये कितना है शुगर कितना है 5 kg, तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा 650। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन 1 मिला। फिर अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन दिया है उन्होंने कितना केजी शुगर टी है, 2 kg टी है और 7 kg का है शुगर है, तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। तो ये इक्वेशन क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्या करो, आप कोएफिशिएंट इक्वल करो एनी वन वेरिएबल का, कौन से भी वन वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करके लो, फिर उसको सॉल्व करो। तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करके ले लिया, फिर उसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू सब मिल गई। तो दैट्स सो ईजी, आगे बहुत ईजी है। इसको भी सॉल्व किया है, देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पूरा सॉल्व किया है, यहाँ सपोज किया हुआ है। ओके, टोटली यहाँ हम लोग ने इसका वैल्यू जो है वो x सपोज किया है, और नोट का, और इसका कितना किया है ईच नोट 10 रुपीज़ का x किया है और 50 रुपीज़ का y किया है। तो टोटल होगा 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, और सेकंड कंडीशन से 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा। ये इक्वेशन सॉल्व करना अभी मैंने पढ़ाया है, आपको ज़रूर आएगा ये। तो फिर ये नेक्स्ट भी आप वर्ड प्रॉब्लम पूरा देख लेना, हाँ पूरा एक स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। लेट्स द मनीष एज प्रेजेंट एज एक्स है, और लेट्स द सविता प्रेजेंट एज बी वाई। तो वाई फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम कितना है, सम ऑफ द 31st है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने दिया है 3 ईयर एगो, तो दोनों का 3 ईयर एगो करेंगे, x माइनस 3 होगा। 4 टाइम ऑफ किसका है सविता का, तो 4 टाइम 4 इंटू वाई माइनस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करने का, तो हमें वैल्यू मिलेगी, दोनों का हमें यूज मिल जाएगा। गेट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ रेशो दिया हुआ है, तो कॉमन रेशो दिया हुआ है 5:3। तो यहाँ लेट्स द इसका जो स्किल्डेड एज वेजेस है वो क्या होगा 5x होंगे, और अनस्किल्डेड वेजेस क्या होंगे 3x होंगे, और टोटल सैलरी दी हुई है 720। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, तो हमें वेजेस भी निकालना बहुत ईजी रहेगा। ओके, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड लेसन में से क्वेश्चन है, तो यहाँ उस टाइप से सॉल्व किया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमीद का, और इसका आता है और थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो लेट्स द स्पीड ऑफ द जोसेफ जो है x अज्यूम करना है, और स्पीड ऑफ द हमीद जो है वो y अज्यूम करना है, और दोनों का अप्रोक्सीमेटली जो कंबाइन स्पीड होगा वो x प्लस वाई होगा। ओके, तो टेकन अ टाइम, वो टाइम ले रहे हैं, कितना मिनट ले रहे हैं वो टाइम, आई थिंक वो दोनों का मिलाने का टाइम 30 किलोमीटर किलोमीटर ले रहे। तो किलोमीटर यहाँ दिया है और यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हम लोगों ने x प्लस वाई माना है, तो यहाँ 30 अपॉन x प्लस वाई होगा, और यहाँ इज इक्वल टू कितना होता है 1/3। ये क्या है 20 मिनट्स को हम लोग ने अज्यूम किया है, 20 मिनट्स को 60 से
20 मिनट एच ले रहा है ना, तो 20/60 लेंगे तो आएगा 1/3। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलता है कि यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + y = 90 मिलेगा। फिर रॉन्ग वे से हो जा रहे तो कंबाइन हो जाएगा, मूविंग द अवे, एक दूसरे से दूर जा रहे तो x - y हो जाएगा। और कितना कैचअप कर रहे हैं 30/x - y, और कितने में इसके बाद मिल रहे हो, यहाँ दिया हुआ होगा उन्होंने सम टाइम डायरेक्शन 3 आवर्स दिया उन्होंने, तो 3 आवर्स दिया है तो 3 इंटू और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x - y = 10। और ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमीद का स्पीड जो है वो 50 km/h है और जोसेफ का कितना है 40 km/h है। और याद से करना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिया हुआ है, और उसमें से भी मैं अभी हॉट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। हॉट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो फुल रिवीजन में मैंने एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पूछा जाता है बोर्ड को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, आएगा ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो ओल्ड पोर्शन था उसमें एक क्वेश्चन हमेशा के लिए हमेशा पूछते थे, तो इसमें भी पूछेंगे आपको। द वेटेड ऑफ बकेट इज़ 15 kg व्हेन द फिल्डेड ऑफ द वाटर 3/5 of it the capacity, weighted of 19 kg the filled of the water 4/5 of its capacity, find the weight of bucket and complete the fill of the water। तो यहाँ दो कंडीशन है, बकेट का वेट पूछा है और वाटर का कितना वाटर है वो पूछा है। तो हम लोग वेट ऑफ द बकेट हम लोग x अज्यूम करेंगे, x kg, और वेटेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फिल ऑफ द बकेट इज y अज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन वेट ऑफ द बकेट, हम लोग दोनों का वेट कितना है, दोनों का मिला के वेट कितना है 15 kg है। तो इसका बकेट का वेट हम लोग ने x अज्यूम किया है तो x आएगा, प्लस कितना पानी भरा हुआ है 3/5 कैपेसिटी है, तो 3/5 y = 15, हमें इक्वेशन 1 मिल गया। फिर सेकंड इक्वेशन में टोटल वेटर कितना है 19 है। बहुत इजी इक्वेशन है, ये बहुत इजी, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है मगर सॉल्व करने में बहुत इजी है। वेटेड ऑफ बकेट हम लोग ने x अज्यूम किया है, द वेट ऑफ द वाटर रिक्वायर फॉर द फिल ऑफ द बकेट हम लोग ने y अज्यूम किया है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ एक बकेट का वेट कितना है x है प्लस 4/5 y = 19। अभी दोनों का देखो x इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो यहाँ x कैंसिल हो जाता है, यहाँ 4/5y माइनस क्या होगा 3/5y, तो आंसर रिमेनिंग रहेगा 1/5 y = 4। ये 5 अपॉन है गोज टू राइट हैंड साइड, इनटू हो जाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 20, और ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा x + 3/5 × 20 होगा। तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो यहाँ आंसर आएगा x + 12 = 15। 12 गोज टू राइट हैंड साइड माइनस, तो x = 15 - 12 x = 3, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली। तो अपना जो टोटल वेटेड है वो क्या होगा, बकेट का वेट और वाटर का वेट, तो x + y = 3 + 20 = 23 kg। तो फुल ऑफ कंप्लीट फिल्ड ऑफ द वाटर तो कितना होगा 23 kg पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका भी ले लो, आप स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है पर्सनल डिपॉजिट ऑफ द एक्स सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट 5% एन्यूम एंड y in a fixed deposit account 10% annuum. Find the end of the year, get the ₹400 total interest, and in the deposit y saving bank account and x fixed deposit account, अभी उल्टा हो गया और टोटल इंटरेस्ट उसको मिला है 350, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो हम लोग x अज्यूम करेंगे सेविंग बैंक का 5% के हिसाब से, y को अज्यूम करेंगे 10% के हिसाब से, और फर्स्ट ईयर जो है 400 है, तो इंटरेस्ट है तो डिवाइड बाय क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ परसेंटेज वाइज दिया है ना उन्होंने, तो यहाँ 5x/100 प्लस 10y/100 = 400, तो इसको ये करेंगे तो 0.05x प्लस 0.1y = यहाँ ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसको इन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, इन्वर्स कर दिया है, y इधर रहेंगे और x इसको अज्यूम करेंगे तो आएगा 10x/100 एंड 5y/100 = 350। और इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको आंसर मिल जाएगा x प्लस वाई, टोटल डिपॉजिट अमाउंट आपको मिल जाएगी और टोटल डिपॉजिट अमाउंट मिलेगी 5000। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, यही एग्ज़ाम में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो व्हेन द, और आपको इजी लगेगा मगर इजी नहीं है, व्हेन द सन ऑफ विल बी द ओल्ड इज हिज फादर टुडे और सम ऑफ देयर एज विल बी द 126, और व्हेन द फादर वाज ओल्ड एज द हिज सन टुडे, यानी फादर का एज बच्चे के एज की जितना होगा, बच्चे का एज फादर के जितने का होगा, उसका सम उन्हें दिया हुआ है। तो यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x और प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है उन्होंने क्या दिया है, सन एज विल बी द ओल्ड एज द फादर। तो फादर का एज कितना है, x है, और सन का एज क्या है, y है। तो सन का एज फादर के एज कितना हो जाएगा, तो x ईयर ऑफ द फादर एज टाइम दैट द टाइम विल बी द x प्लस x माइनस y ईयर। तो अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन दोनों का सम कितना है, 126 है। तो x कितना इसका एज है, फादर का एज है, सन का एज कितना है, y है, और सेकंड कंडीशन के हिसाब से होगा x प्लस x माइनस वाई, x प्लस x माइनस वाई और प्लस x। एक किसका एज है, फादर का एज है। गेट इट। सन का एज कितना मिला है, x प्लस x माइनस वाई मिला है। गेट इट, आपको समझ में आया। सन जो है वो फादर के एज जितना होगा, तो सन का फादर का एज x है तो x होगा, प्लस क्या होगा, सन का एज है y, तो फादर के एज से सन का एज माइनस होगा, तो x माइनस वाई। तो आज का उसका एज जितना होगा x प्लस x माइनस वाई, तो x प्लस x माइनस वाई और प्लस किसका एज, फादर का एज, तो टोटल होता है 126। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। तो आपको ए याद रखो, ए सम आएगा तो आप डायरेक्टली भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 120, x प्लस वाई, x प्लस x माइनस वाई प्लस x इज इक्वल टू 126। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। सो ईजी, बहुत ईजी है यहाँ फादर का एज रखने का, क्योंकि सन का एज फादर के एज का इतना हो रहा है, तो एक फादर का एज प्लस फादर के एज से सन का एज माइनस करने का, और वो दोनों अभी ये सन का एज हो गया और ये फादर का एज है, तो फादर का एज और सन का एज दोनों की एडिंग कितना होता है, 126। तो आंसर मिला 3x माइनस वाई, यानी कि क्वेश्चन मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। फिर है फादर एज व्हेन बी द ओल्ड ऑफ द सन एज। तो फादर सन का एज क्या है, y है, और फादर का एज x है, तो y माइनस होगा, क्योंकि बड़े तो फादर ही होते हैं, तो y माइनस x माइनस वाई ये होगा। तो हम लोग को क्या करना है, सन का एज और फादर का एज क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या होगा y प्लस y माइनस x माइनस वाई। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो अब लोग को 2y होगा, y फिर y माइनस x माइनस माइनस प्लस y होता है, तो यहाँ आंसर यहाँ इक्वेशन मिलेगा माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 38। वहाँ क्या मिलेगा था, वहाँ क्या मिला था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। यहाँ x माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 38, और दोनों को सॉल्व करना, एज मिलेगा 52, फादर का एज 52, सन का एज कितना होगा 30 ईयर। गेट इट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको सॉल्व करने आ जाएगा, आपको पता है अभी ये ग्राफिकली पूछा जाता है, ये भी बोर्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये पूछा जाता है। ओके, तो एक बहुत इजी है, आपको ग्राफ ये करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फिर उसको प्लॉटेड करने हैं ग्राफ पेपर पे। प्लॉटेड करने के बाद आपको ऐसा एक डायग्राम मिलेगा, उसको ट्रायंगल बोलेंगे हम लोग। यहाँ ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो यहाँ बेस जो है ट्रायंगल का वो 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट, और हाइट जो है वो कितनी है, 4 यूनिट है। तो आपको फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट मिलेगा। एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया हुआ है। तो ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी सॉल्व करना है, आपको पता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी ये सेकंड क्वेश्चन, इसको फर्स्ट इक्वेशन को ए से बी से करो या ए से करो, कोएफिशिएंट्स इक्वल करके ले लो एनी वन वेरिएबल का, फिर उसको सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिलेंगे, एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा। गेट इट। तो मैंने पूरा इस वीडियो में पूरा फर्स्ट लेसन जो है उसका फुल रिवीजन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, हॉट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं,
कि इसमें से कौन सा भी मार्क्स आपका जाएगा नहीं, और ये हॉट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट बोर्ड पेपर में ओल्ड पोर्शन में इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे थे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप सबको शेयर करेंगे, आपको आपके दोस्त को भी शेयर करेंगे, जिसका उनको भी यूज़ होगा और जिसका उसका उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी बेनिफिट होगा इसका। और फुल रिवीजन करो, जो मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिया है क्वेश्चन है उसका आपको सॉल्व करना है, उसका आपके पास आंसर होंगे, आप वर्ड प्रॉब्लम सब सॉल्व करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।